हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से आ जाइए यार, समय हो चला है 11:35 और आज है हमारा डे 1 यानी कि नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं हम। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि भैया जी हमारा आज से नया चैप्टर शुरू होगा और चैप्टर का नाम है समतल में गति। मज़ा आएगा, ध्यान से सुनना पूरे चैप्टर को। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कारण है बेटा, अगर आज का लेक्चर समझ गए तो पूरा चैप्टर बिल्डअप हो जाएगा, और आज अगर फेल गए ना, फेल हो गए या फैल गए तो फिर ये मान के चलिए कि दिक्कत ही दिक्कत है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आपको, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है समझाना। मैं समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट चीज़ों को समझना तो ज़रूरी है। आप जल्दीबाजी के चक्कर में चीज़ों का नाश नहीं कर सकते। खैर, समतल में गति है, लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण, और फिर अगर समय रहा तो अभ्यास प्रश्न। चलिए, तो रिवीजन में कुछ है नहीं मेरे पास, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हेडिंग लगा लो, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, थोड़ा सा माहौल बनाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। आओ देखो बेटा, मैं आपसे केवल ये बोलना चाह रहा हूं कि हम पढ़ रहे हैं समतल में गति। आ जाओ यार, सबसे पहले तो बच्चे यार, एक भी नहीं दिख रहा मेरे को। समतल में गति, हाँ, हेलो 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 बच्चों। हाय बेटा प्रमोद भास्कर, हाय बच्चे प्रमोद, क्या हाल चाल है बेटा जी। तो कैसे हो बेटा। और अच्छा, आपने टेस्ट दिया था बेटा प्रमोद, आप मुझसे बात कर सकते हो 1-2 मिनट, आप मुझसे बात कर सकते हो। टेस्ट दिया था बेटा जी आपने, बोलिए कैसा गया आपका टेस्ट नीट का। नीट वाले बच्चों का टेस्ट कैसा हुआ बेटा जी, एक बार मुझे बता सकते हो। टेस्ट कैसा हुआ बच्चों आपका। यस, बोलिए। चलिए, बाकी के बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे, हम शुरू करेंगे। लेकिन यार ये पता है कैसा लेक्चर था आज का। आज का लेक्चर वैसा था बेटा कि इसको है ना, मैं चाहता था कि आप लोग लाइव रहकर ही सुनो इस पूरे लेक्चर को। तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसमें मज़ा नहीं आएगा। खैर सुनिए, देखिए अब तक हमने 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा। अब तक की कहानी, अब तक हमने सरल रेखा में गति पढ़ा, सरल रेखा में गति पढ़ा अब तक, जिसको हम 1D बोलते हैं। 1D मतलब एक विमीय गति या 1 डायमेंशनल मोशन। अब 1D में फिर 2 हो सकते हैं, या तो हमने प्योर रूप से क्षैतिज गति पढ़ी, मिक्स नहीं किया था दोनों को, हमने क्षैतिज पढ़ा, या हमने ऊर्ध्वाधर गति पढ़ी, हमने ऊर्ध्व गति पढ़ी। हमने क्षैतिज गति पढ़ी तो क्षैतिज ही पढ़ी, हमने ऊर्ध्व पढ़ी तो ऊर्ध्व पढ़ी, है ना। जैसे कि याद हो तो मैंने यहाँ पर त्वरण की बात करता था और यहाँ पर गुरुत्व त्वरण की बात करता था, अगर आपको याद हो तो। समझ में आया। चूंकि एग्जाम्पल हम शुद्ध गति की रहे हैं, तो कारण को जाने बिना उसकी गति का हम बेसिकली अध्ययन कर रहे हैं, तो ये शुद्ध गति की का ही पार्ट है, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है ये। और जो प्रक्षेप्य है ये एक उसका उदाहरण है, समतल में गति का उदाहरण है प्रक्षेप्य गति। लेकिन देखिए, समतल में गति का उदाहरण है प्रक्षेप्य गति। ध्यान से सुनना, चैप्टर का नाम है समतल में गति, कई लोग इसको प्रक्षेप्य गति भी बोल देते हैं। तो ये आप एक उदाहरण है जिसको बहुत चैप्टर के रूप में डिटेल में पढ़ोगे। अभी तक मैंने ये पढ़ा, लेकिन अगर बेटा जी मैं 2 डायमेंशनल मोशन में, 2 डायमेंशनल मोशन को 2 एक विमीय गति मानो, 2 एक विमीय गति मानो, 2 एक विमीय गति मानो, और 2 एक विमीय गति कौन कौन सी हो सकती है।
एक तो है क्षैतिज और एक ऊर्ध्व, और अगर इन दोनों की एक साथ स्टडी कर लें, अभी तक हमने अलग अलग पढ़ी, क्षैतिज पढ़ रहे हैं तो प्योर क्षैतिज पढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वाधर पढ़ रहे हैं तो प्योर ऊर्ध्वाधर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक ही साथ क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों को मिलाकर पढ़ूं कि जब मुझे क्षैतिज लगाने होंगे तो क्षैतिज कैसे लगाते हैं, जब मुझे क्षैतिज गति पढ़नी होगी तो क्षैतिज के लिए क्या क्या चीजें हैं वो लगा दूंगा, ऊर्ध्वाधर पढ़नी होगी तो ऊर्ध्वाधर के लिए कौन कौन सी समीकरण है, जी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया जाएगा चिन्ह परिपाटी के साथ, वो सब मैं पढ़ लूंगा। तो इस तरह की गति को हम बेसिकली हम टू डायमेंशनल गति कहने वाले हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहने वाले हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम क्षैतिज और हम बेसिकली तल में गति पढ़ रहे हैं, एक समतल है या एक तल है, प्लेन है, जैसे कि बोर्ड। अगर इसमें बोर्ड की बात करूं तो आप इस बोर्ड में, ये बोर्ड एक तल है बेसिकली, ये बोर्ड एक तल है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसको ले लो, और हम इस तल में अगर कोई गति को पढ़ रहे हैं, सरल रेखा में नहीं चल रहा है बेसिकली, तो हम बोल देंगे कि भैया वो समतल में गति। अब इसके उदाहरण आते हैं, फिर इस पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रक्षेप्य गति आती है, प्रक्षेप्य गति ही क्यों बोलते हैं, अच्छा इसका पथ जो होगा वो पैराबोलिक ही क्यों होगा, है ना, जब वेग और त्वरण अगर समांतर नहीं हो तब वो एक वक्रीय पथ लेगा, और अगर उसमें भी जी या जो त्वरण है वो नियत हो तब स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि वो परवलयिक पथ होगा। बहुत सारी कहानियां होती हैं, मोटा मोटी आपको मैंने समझाया कि इस चैप्टर में हम क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठा पढ़ने वाले हैं एक साथ। तो अलग सॉल्व अलग अलग करेंगे, बस सेम टाइम पर करेंगे कि टी समय में क्षैतिज गति जितनी हुई है, टी समय में ऊर्ध्वाधर गति कितनी हुई है, ताकि आपको विजुलाइज हो जाए, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। चलिए तो नोट कर लो, हेडिंग लगा लो सबसे पहले तो, फिर ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, डायग्राम के साथ बताऊंगा, सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, है ना। हाँ चलिए, अब ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मेरा काम है आपको एक डायग्राम समझाना, सबसे पहला काम है। देखिए बेटा जी, हम प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली हम प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, और प्रक्षेप्य गति में क्या उन्होंने बोला है वो मैं आपको थोड़ी देर तो 2 मिनट समझा देता हूं कि जब एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि इस प्रकार फेंका जाता है, ध्यान से सुनना, कि प्रक्षेपण वेग, जो भी वेग है वो वेग और त्वरण के समांतर नहीं हो, यानी कि दोनों आपस में समांतर या प्रति समांतर नहीं हो, बेसिकली समांतर नहीं हो, तब वस्तु वक्र पथ के अनुदिश कोई ना कोई वक्र कर्व वाला पथ लेगी, गति करती है, और यदि वस्तु पर आरोपित त्वरण नियत हो तब पक्का बात है कि वस्तु का जो पथ होगा वो परवलयिक होगा, पैराबोलिक होगा, और इसी प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यह एक द्विविमीय गति का उदाहरण है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, चैप्टर है, थोड़ा सा बिल्डअप में टाइम लगेगा, मुझे समय दे दीजिए, मैं बना ले जाऊंगा आपका ये चैप्टर। यह नियत त्वरण की गति का उदाहरण है, अतः प्रक्षेप्य गति को हल करने के लिए हम गति की समीकरणों का प्रयोग तब होता था जब त्वरण मेरा नियत होता था। चूंकि हम प्रक्षेप्य गति पढ़ रहे हैं तो त्वरण इसमें नियत रहने वाला है, अर्थात हम गति की समीकरणों को लगा सकते हैं। तो ये चीज भी याद रखना, है ना। अब सुनना, तीसरा क्या है, आकाश में फेंका गया एक कण जो कि गुरुत्व बल के अधीन गति करता है, प्रक्षेप्य कहलाता है। आपसे पूछा जाता है प्रक्षेप्य किसे कहते हैं। आकाश में, अंतरिक्ष में की तरफ हवा में कोई कण को फेंको, अगर वो गुरुत्व बल के अधीन गति करता है, केवल गुरुत्व, यानी कि उस पर जी लगना चाहिए, तो हम प्रक्षेप्य कहलाता है। इस कण की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। यदि कण को तिर्यक दिशा में प्रारंभिक वेग से एक समान त्वरण प्रदान किया जाए तो कण का परिणामी पथ परवलयाकार होता है। माना कि एक्स अक्ष धरातल के अनुदेश तथा वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर है तथा क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेप्य का पथ नीचे दिखाए अनुसार होगा। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, यह आप नोट कर लेना, यह आपका काम है। आ जाओ,
तैयार हो आप सभी लोग? थ्योरी थी, थोड़ी सी बेसिक थ्योरी मैंने आपको बता दी, थोड़ा स्पीड में चलेंगे बेटा जी। सुनिएगा कहानी को, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, है ना। कहानी को ये है बेटा जी एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये है मूल बिंदु। यार आ जाओ यार, एक भी बच्चा नहीं दिखता यार मेरे को, क्या बात है यार, क्यों नहीं आते हो तुम लोग? पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ क्यों नहीं आते हो तुम लोग? फटाफट से आ जाओ, कह रहा हूं यार। हाँ बेटा विकास, दिलखुश, आप हो क्लास में? हो तो अपने होने का एहसास करा दिया करो, मैंने आपसे पहले भी बोला। खैर अब देखिए ध्यान से, अब कहानी सारी क्लियर है। मैं एक कण को, देखिए अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने क्या किया था बेटा, कि मान लीजिए मैं सरल रेखा में गति पढ़ रहा हूं, तो मैंने बोला एक कण है जिसका वेग v है और त्वरण भी इसी दिशा में है, तो समांतर है, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रति समांतर हो जाता था, वेग ये रहा, त्वरण ये रहा, तो ये बेसिकली मंदित गति हो जाती थी। क्या गति हो जाती थी? ये मंदित थी और ये त्वरित थी। ये क्षैतिज में, ये हमने क्षैतिज में कहानी पढ़ी। अगर इसी को मैं ऊर्ध्वाधर में पढ़ लेता, ऊर्ध्व में हमने क्या करी थी, मैंने बोला था एक कण को मैं ऊपर की ओर फेंकता हूँ, जी नीचे की तरफ लगता है, तो ये मंदित है। मैंने बोला था कि एक कण को ऊपर नीचे की तरफ फेंका है और जी भी नीचे की तरफ है। चाहे कुछ भी हो, चाहे क्षैतिज गति हो चाहे ऊर्ध्वाधर गति हो, दोनों की दोनों ही केस में ध्यान रखना, मेरा जो त्वरण है या गुरुत्वीय त्वरण है वो समांतर है या प्रति समांतर है। अब तक जो हमने पढ़ा, तो इस केस में सरल रेखा में गति हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे उसमें वेग और त्वरण समांतर नहीं होंगे। त्वरण बोल रहा हूं मतलब वो गुरुत्वीय त्वरण भी हो सकता है, वो समांतर नहीं होंगे, तब इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य कहते हैं। और अगर समांतर नहीं है, पथ जो होगा वो वक्रीय होगा, और अगर उसमें त्वरण नियत है तो फिर जाहिर सी बात है वो परवलयिक पथ होगा, जाहिर सी बात है वो परवलयिक पथ होगा। यहां तक क्लियर है? ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, यहां तक आप लिख लीजिए, ये है। लेकिन अगर बेटा जी, अगर मैंने बोला कि ये ऐसा है, सपोज मैंने बोला कि मेरा वेग ऐसा है और गुरुत्वीय त्वरण ऐसा है, जी ऐसा है, तो ये कभी भी सरल रेखा में नहीं जाएगा, ये कुछ ना कुछ पथ लेगा। हो सकता है कि इसका पथ ऐसा हो जाए, और इसी प्रकार की गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। इसी को हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर के रूप में, और अब हम पढ़ रहे हैं धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण। पहले बताओ ये चीज समझ में आई? हाँ या ना का जवाब दे दो बेटा। प्रमोद, क्लियर है? ये क्लियर है। तो अब मैं वापस से एक्स वाई अक्ष बना देता हूं। यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, और यह आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन है ओ। ध्यान से सुनिएगा कहानी को, यह आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन है। थोड़ी सी एक्स अक्ष की कहानी मुझे समझ थोड़ी नहीं आ रही है।
बेटा जी हम जो पढ़ रहे हैं वो है धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण। आज सिर्फ आपको डायग्राम समझाऊंगा पूरी क्लास में, क्योंकि डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। धरातल से धरातल यानी कि जमीन से फेंकूंगा, जमीन पर ही आ जाएगा कण। पूरी स्टडी आज की मेरी वही होने वाली है। ये हो गया मूल बिंदु। अब ध्यान से सुनना, मैं एक कण को जब फेंकूंगा तो ये कुछ इस तरीके का पथ ले लेगा। ये कुछ इस तरीके का पथ ले लेगा। मैंने पहले पथ बना दिया, इसको मैंने प्रारंभिक वेग u से फेंका है क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर। यहां पर ये गिरेगा, यहां पर ये गिरेगा। अब इसमें चीजें होती हैं, अब हम इसमें टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा यहां से, ये है h मैक्सिमम। क्या होगा ये? अधिकतम ऊंचाई। t बराबर 0 पर कहानी को शुरुआत करी। अच्छा, यहां पर ये गिरेगा तो इसके निर्देशांक r, 0 है। कोई भी कण अगर x, कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर होता है तो y बराबर 0 है। अच्छा, तो ये इस टोटल डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्षैतिज परास। क्या नाम देते हो? सबको लिखूंगा, क्षैतिज परास r है। और मान लेते हैं कि इसको पूरे को समय लगा कैपिटल T। तो ध्यान से सुनना, r जो है उसको कहते हैं क्षैतिज परास। पूरे डायग्राम को ध्यान से सुनना, r को यह है हॉरिजॉन्टल रेंज, कण को आपने फेंका कितनी दूर गया, दिस इज क्षैतिज परास। h मैक्सिमम यह है अधिकतम ऊंचाई, यह है अधिकतम ऊंचाई। लिया ऐसा समझ में, यह है अधिकतम ऊंचाई। कैपिटल T है उड्डयन काल। कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा जी। उड्डयन काल, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, जिसको आप फेंक रहे हो यही है वो कण, इसको बोला जाता है प्रक्षेप पे। क्या बोला जाता है इसको? प्रक्षेप पे। इसको बोला जाता है प्रक्षेप पे। थीटा को आप बोलोगे प्रक्षेपण कोण। थीटा होता है प्रक्षेपण कोण। यू है प्रक्षेपण वेग। जिस वेग से मैं प्रारंभ में इसको फेंक रहा हूं, u से फेंका है, तो u हो जाएगा इसका प्रक्षेपण वेग। और जो कण है वो कण आपका प्रक्षेप पे कहलाएगा। अच्छा, एक चीज और है बेटा जी, इसमें कहीं पर भी आप बात कर लो, नीचे की तरफ तो g लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा और हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। अगर आप यहां पर भी बोलोगे उच्चतम बिंदु पर, तो भी यहां पर g होगा। हाँ या ना? सर, ओ सर, मैंने कहा हाँ बोलो बेटा। आप मुझे बोलोगे, अब आप मुझे बोलोगे सर आपने यहां पर भी जी नहीं बनाया, यहां पर भी जी होगा, पर यहां पर मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को भरना, वरना जी तो यहां भी लगेगा बेटा जी, जी तो यहां भी लगेगा, है ना। अब देखो पूरी प्रक्षेप गति के दौरान देखिए गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगेगा, यानी कि जी तो मेरा कांस्टेंट है, जी नियत है और समांतर भी नहीं है और नियत भी है, तो ये जो पथ होगा इसको बोलते हैं परवलयिक पथ। क्या होता है ये? परवलयिक पथ।
पैराबोला, इसको मैं प्रूफ करूंगा मैथमेटिकली, और यही है प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य पथ। प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य किसे कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं जिसको फेंक रहे हैं। इसका जो भी रास्ता होगा, जिस भी प्रकार से ये गया होगा, उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ। ये है मेरी अधिकतम ऊंचाई, इसको मैंने नाम दे दिया ए बिंदु नाम दे दिया अधिकतम ऊंचाई। हाँ और ना का मुझे जवाब दे दो, यहां तक का मामला आपको सेट है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा अच्छे से सजा देता हूं मैं। अब ठीक है, अब ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ये जो कहानी है बेटा जी, t बराबर 0 से शुरू हुई है। अब आपने इसको फेंक दिया क्षैतिज के साथ प्रारंभिक वेग, जिसको आप प्रक्षेपण वेग नाम दे रहे हो, यहां से आपने इसको फेंक दिया, ये धरातल पर जाकर गिरेगा। पहले बताओ यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आई और कितनों को नहीं आई? पहले मुझे ये बताओ, इसकी थोड़ी बहुत गणित है बेटा, वो भी करवाऊंगा मैं, हाँ या ना? इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हाँ या ना का जवाब दे दो। अब सुनिए कहानी को। अब बेटा t बराबर 0 पर यहां है, और कैपिटल T क्या है? कैपिटल T क्या है? कैपिटल T उड्डयन काल है, यानी कि कण जितनी देर हवा में रहता है, जितनी देर हवा में रहेगा वही समय है कैपिटल T। कैपिटल T क्या है? मैंने इसको फेंका और ये पूरा देर तक उड़ता रहा, कैपिटल T समय तक ये उड़ता रहा, कैपिटल T समय तक ये उड़ता रहा। फिजिक्स टाइम टेबल क्या है? कितने लेक्चर हो गया? बेटा जी सुन, आज से ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, ये देख ले, लेक्चर नंबर 1 है। विनेश बच्चे, लेक्चर नंबर 1 है, आज से शुरू हुआ है नया चैप्टर समतल में गति। बस फर्क इतना है कि आधा घंटा आप लेट आए हो तो थोड़ा बेसिक आपका छूट गया है, पर आप पीछे जाकर देख लेना, आज का लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आई? लेक्चर नंबर 1 है बेटा विनेश। क्लियर है? चैप्टर का नाम है समतल में गति। नीट की हम तैयारी कर रहे हैं, 2025 में देना है। क्लियर है कहानी? हाँ या ना? ये सारा मैंने लिखाया है, सारा मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है? बेसिकली हम प्रक्षेप्य गति पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा विनेश, जब हम किसी से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो हाय हेलो करते हैं, हेलो सर, हाय सर, कैसे हो? सीधा जाके नहीं, ये नहीं बोलते कि फिजिक्स का टाइम टेबल क्या है। आपके मैनर्स आप में होने चाहिए, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना। तीसरी चीज, फिजिक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, फिजिक्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। बट कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। आप डेली क्लास में आएंगे, आज पहला दिन हो सकता है आपका, इसलिए कोई बात नहीं, पर आप डेली क्लास में आएंगे। क्लास का जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता। क्लास 11:35 पर AM पर शुरू होगी, फिजिक्स की बता रहा हूँ, शुरू होगी 11:35 पर फिजिक्स की ये क्लास शुरू होगी, फिजिक्स की ये क्लास शुरू होगी। क्लियर है बेटा विनेश?
हाँ या ना? और कोई डाउट? और कोई डाउट? क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, तो मैंने इसको t बराबर 0 पर छोड़ा, मतलब फेंका, और कैपिटल T समय इसको लग रहा है, तो कैपिटल T को हमने नाम दिया है उड्डयन काल। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि रास्ते में कहीं कोई सिचुएशन पकड़ते हैं। रास्ते में सिचुएशन का मतलब है कि मैंने किसी समय स्मॉल t पर बात करी। ध्यान से सुनना बेटा, मुझे नहीं पता ये कण किसी समय स्मॉल t पर यहां कहीं होगा, रास्ते में। स्मॉल t बराबर 0 पर यहां है, कैपिटल T पर यहां है, तभी तो उसको उड्डयन काल नाम दे रहे हो। कण जितनी देर हवा में रहा, कैपिटल T समय तक हवा में रहा, तो वो उड्डयन काल। स्मॉल t उड्डयन काल नहीं है, स्मॉल t उड्डयन काल नहीं है। उड्डयन काल का मतलब है कि जमीन से फेंका, जमीन पर वापस पहुंच गया। टोटल कितना समय लगा इसको उड़ते उड़ते, दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा विनेश, आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो केवल, या फिर बायो एंड केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो बेटा? विनेश, बायो एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं। स्मॉल t, किसी समय स्मॉल t पर ये कण मान लेते हैं बिंदु P है, और इसके निर्देशांक, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा इसको जगह लेके, ये है बिंदु P और इसके निर्देशांक x, y हैं, और हम बात कर रहे हैं किसी समय t पर, किसी समय t पर। तो इस कण का वेग क्या होगा? तुम बोलोगे गुरुजी इस कण का वेग v होगा, और वो क्षैतिज के साथ मान लेते हैं अल्फा कोण बना रहा है, क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बना रहा है। कहानी क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? अगर बेटा जी मैं इसके घटक ले लूं, अगर मैं इसके घटक ले लूं, तो इसके घटक क्या आएंगे बताओ? इसके घटक आएंगे सर वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा। या एक काम करते हैं, घटक मत लो, बस मैं ये मान लेता हूं कि ये, इसको मैंने वी एक्स नाम दे दिया और इसको मैंने वी वाई नाम दे दिया। एक्स घटक वेग का, किसी समय t पर कहानी है, किसी समय स्मॉल t पर ये कहानी चल रही है। क्या स्मॉल t पर ये कहानी है? हाँ या ना? और यहां पर बना दूं t। किसी समय स्मॉल t पर ये कहानी चल रही है और इसके निर्देशांक है x, y। तो एक बात बताओ बेटा, यानी कि यार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये y हो जाएगी और ये डिस्टेंस x हो जाएगी। हाँ या ना का जवाब दे दो, हाँ या ना का जवाब दे दो। एक बात बताओ, अभी मैंने इसके घटक नहीं लिए, किसके? प्रारंभिक वेग के। इसके अगर मैं घटक लूं तो ये घटक आ जाएगा u cos थीटा, ux, यानी कि प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, ये आ जाएगा u sin थीटा, और प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, ये आ जाएगा u sin थीटा। इसको मैंने नाम दे दिया uy। अच्छा, ay होगा क्या? ay को हम -g ले लेंगे, परंतु ax नहीं होगा, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है, परंतु ऊर्ध्वाधर वाली वही है ना, एक गति क्षैतिज है, एक गति ऊर्ध्व है। यहां तक कहानी क्लियर है बेटा? कितने बच्चों को समझ में आया? ये डायग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है, वरना बेटा चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डे 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना नोट करो सबसे पहले, तो आपको आइडिया लगेगा मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ।
सभी बच्चे इतना नोट करेंगे, आपको आइडिया लगेगा मैं कहाँ जाना चाह रहा हूं। अब मुझे Vx निकालना है, मुझे Vy निकालना है, मुझे x निर्देशांक चाहिए, मुझे y निर्देशांक चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मुझे प्रक्षेप्य पथ का समीकरण चाहिए। पहले इन दोनों तीनों चीजों पर बात करते हैं। बेटा विनेश समझ में आया? बेटा विनेश थोड़ा सा समझ में आया? अगर हो आप तो बताओ मुझे। विनेश हाँ क्लियर है? देखो आप किसी समय, मैं ध्यान से सुन लो, पहले पूरी कहानी को सुन लो। किसी समय स्मॉल टी पर बात करते हैं, किसी, इसको हम पहला पॉइंट नाम दे रहे हैं। हम अब एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे। किसी समय स्मॉल टी पर कण के निर्देशांक, कण के निर्देशांक P बिंदु पर x, y है, तो आपको x और y निकालने हैं। आपको x और y निकालने। अब देखिए द्विविमीय गति है, मैंने क्या बोला था? द्विविमीय गति को दो एक विमीय मान के चलो। टू डायमेंशनल मोशन को दो वन डायमेंशनल मोशन मान के चलिए। एक गति है क्षैतिज और एक गति है ऊर्ध्व, दोनों को मिला के सॉल्व कर लो किसी समय t पर। अब सुनो, मैं पहले बात कर रहा हूं क्षैतिज गति की। अब क्षैतिज गति के लिए समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो क्षैतिज में इसने कितना, यहीं पर है ना, मतलब इसने क्षैतिज रूप से x दूरी कवर करी। u कितना है? प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, क्योंकि यह क्षैतिज दूरी क्षैतिज वेग से चलेगा। u किसी समय पर t पर प्लस हाफ क्षैतिज दिशा में त्वरण इंटू टी स्क्वायर, यही कहानी है। आइए वैल्यू रखते हैं। ux कितना है? सर ux है u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है? 0 इंटू टी स्क्वायर। यानी कि मेरे पास x निर्देशांक आ गया u cos थीटा इंटू टी। दिस इज द x निर्देशांक। क्या निकल के आया बच्चे? यहां से आया मेरे पास x निर्देशांक। कितना आया? x निर्देशांक। अब मैं बात करूंगा ऊर्ध्व गति की, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्वाधर गति की बात करें तो y है, ऊपर की तरफ ले रहा हूं तो विस्थापन y है, तो प्लस का y uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, प्लस का y, uy कितना है? ऊर्ध्व दिशा में प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा, प्लस का ले लूंगा इंटू टी प्लस हाफ ay कितना है? अब देखो, अगर uy ऊपर है तो g तो नीचे है, अगर नीचे है तो माइनस में आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा जी y बराबर आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज y निर्देशांक। किसी समय t पर मुझसे पूछ लो, किसी समय t पर मुझसे पूछ ले कि बताइए कण की स्थिति क्या है, कण के x और y निर्देशांक निकालने होंगे, तो x ये रहा, y ये रहा। यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आ गई? यस 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 यस, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो।
क्लियर है? क्लियर है? यस बच्चों, समझ में आया? अब मैं चाहता हूं कि आई ए टी पर समय पर, स्मॉल टी समय पर, देखिए मैं फिर से इसको थोड़ा सा और क्लियर विजन दिखा देता हूं, हो सकता है आपको विजन क्लियर नहीं हो। ये जो कहानी है ना बेटा, ये सारी कहानी स्मॉल टी पर चल रही है, टी समय पर चल रही है। तो इसी समय पर वेग निकालना चाहता हूं। अभी मैंने एक्स और वाई निर्देशांक निकाल लिए। अब दूसरा, मैं इसको अपन बाद में, यही डायग्राम है जो मैंने बनाया है, सुनो। हाँ, अब दूसरा है किसी समय टी पर कण का वेग। अब देखिए, किसी समय टी पर कण का वेग आपने v नाम दिया, और v कैसे आएगा? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v आ जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। परंतु आपको v पता होना चाहिए, वी एक्स और वी वाई पता होना चाहिए। अब उसके दो तरीके, मैं पहले सिंपल वाला, मतलब दोनों ही आसान है, पहले मैं नॉर्मल मेथड लगा रहा हूं। तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, मैं लगा रहा हूं क्षैतिज गति। तो वी एक्स, यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा प्लस क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है? 0, और किसी समय स्मॉल टी की बात हो रही है, तो वी एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। मेरे पास वी एक्स आ गया, तो मैं ऊर्ध्व गति लगा लेता हूं। समय टी चलता है, तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई कितना है? वी वाई तो चाहिए, यू वाई कितना है? ऊपर की तरफ है तो प्लस का ले लेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी आ जाएगा, ए वाई नीचे है, इंटू टी। तो मेरे पास वी वाई आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब एक बात बताओ, मुझे वी एक्स पता चल गया, मुझे वी वाई पता चल गया, बताओ हाँ या ना का जवाब दो। मेरे पास वी एक्स है, मेरे पास वी वाई है, तो मैं यहाँ पर v निकाल सकता हूँ, यानी कि किसी समय t पर मुझे वेग मिल गया, और मुझे वेग भी मिल गया, vx और vy मिल गया, मतलब vx और vy मिल गया तो v भी मिल जाएगा। यानी कि अगर मुझे वेग निकालना है, तो कैसे करूँगा बेटा जी? vx का स्क्वायर, यानी कि u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। कहानी क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दे दो। कहानी क्लियर है? अब एक और मेथड देख लो, इसका सेकंड मेथड है, मतलब कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सेकंड मेथड नाम बस दे रहा हूँ तसल्ली के लिए मन की। देखिए बेटा, हमने एक्स निर्देशांक क्या निकाला था? हमने एक्स निर्देशांक निकाला था सर u cos थीटा इंटू टी। u cos थीटा इंटू टी। अगर मैं इसका x के t के सापेक्ष x निर्देशांक का अवकलन कर दूं, यानी कि x स्थिति का अवकलन कर रहा हूं, तो x दिशा में वेग आएगा, यानी कि vx आएगा। इसका अवकलन करो t के सापेक्ष, कितना आएगा? u cos थीटा। और याद करो vx मेरे पास यही आया था, u cos थीटा आया था। अब y निर्देशांक मेरे पास क्या था? y निर्देशांक था u sin थीटा माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, अच्छा टी भी था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर बेटा जी मैं y निर्देशांक या y में जो स्थिति है, y स्थिति का परिवर्तन समय के साथ कर दूं तो मेरे पास y दिशा का वेग आएगा, और वो कितना आएगा, देखिए u साइन थीटा तो ऐसे ही रह जाएगा, t का t के सापेक्ष माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर का 2t। अब ध्यान से देखो बेटा, 2 से 2 कट जाएगा तो vy कितना आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी। क्या यही मेरे पास vy आया था? हाँ और ना। कहानी क्लियर है? मजा आ रहा है? अब हम तीसरी चीज निकालेंगे, प्रक्षेप्य पथ की समीकरण। प्रक्षेप पथ की समीकरण, प्रक्षेप्य पथ की समीकरण। बेटा जी देखिए, x बराबर हमने निकाला था u cos थीटा इंटू टी, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। और y बराबर हमने निकाला था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। ध्यान से सुनना, समीकरण 1 से t का मान निकालने पर तो x बराबर u cos थीटा इंटू टी है, t बराबर x अपॉन u cos थीटा। इस t का मान समीकरण y में रखने पर, t का मान समीकरण y में या समीकरण 2 में रखो, ऐसे नहीं, समीकरण y नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर u cos थीटा इंटू सॉरी u साइन थीटा इंटू t का वैल्यू कितना है, x बटे u cos थीटा माइनस हाफ g, t की वैल्यू x बटे u cos थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, u से u कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, y बराबर x तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा माइनस ये g है, ऊपर ये x है तो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है अपॉन नीचे 2 है। अब u cos थीटा का स्क्वायर है तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, नीट में पूछा ही जाएगा। बेटा विनेश, ओ बेटा विनेश, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? चल पहले ऐसा कर, एक काम कर बेटा, है ना, यहाँ से नोट कर ले। बेटा विनेश एक बार ये डायग्राम नोट कर ले, ये डायग्राम नोट करो यार, तुम 5-7 मिनट लो, जब तक तुम खुद से नहीं बनाओगे ना इसको तुम्हें चीज़ें समझ ही नहीं आएगी। दूर से बहुत अच्छा लगेगा ये डायग्राम, लेकिन इसके अंदर अगर आपको जाना है या इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है तो ये एक बार डायग्राम आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ये डायग्राम अपने से बना लीजिए, सभी बच्चे प्लीज़ बना लीजिए बच्चों,
ये डायग्राम। बेटा विनेश हाँ या ना का जवाब दे दो बेटा, समझ में आया बच्चे? आप नए हो इसलिए बार बार आपका नाम ले रहा हूं। दिलखुश, विकास, वैभव, प्रमोद, भास्कर, समझ में आया बच्चों? हाँ जयलाल, जयलाल, समझ में आया बच्चों? तो ये लिखो यार बेटा, ये आपको करना पड़ेगा। हो जाए तो बता भी देना बच्चे, पता चले बैठा रहूं मैं इंतजार करता रहूं। डायग्राम बना लो। यस, बाकी के बच्चे यार क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं यार, क्या हो गया? बेटा प्रमोद, आपको नहीं बोलना होता है क्या पूरे लेक्चर में? यार कुछ तो बोल दिया करो, हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यस, बोलो, चलें आगे। मैंने वी एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया मैंने। अच्छा यार, मैं अगर अल्फा निकालना चाहूँ, टेन अल्फा है ना, मैं निकालना चाहता हूँ किसी समय टी पर वेग v की दिशा, बेसिकली मुझे अल्फा ज्ञात करना है, और अल्फा क्या है? क्षैतिज के साथ, या चलो आपको पता ही है, डायग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा जी मैं टेन अल्फा निकालूं तो वी वाई बटे वी एक्स आ जाएगा। टेन अल्फा वी वाई कितना है? यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे वी एक्स कितना है?
Vx कितना है, Vx है आपका u cos थीटा, तो अल्फा आपका आ जाएगा tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी बटे u cos थीटा। तो अल्फा बराबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स भाग दे दो तो tan थीटा वी वाई बटे वी एक्स, tan थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर आपको tan थीटा पता है, परंतु आप अल्फा निकाल सकते हो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, आप अल्फा निकालने में अब सक्षम हो, हाँ या ना। अब हम निकालेंगे, अल्फा भी हो गया, बी यानी कि वी एक्स निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया, एक्स कमा वाई निकाल लिया, यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है। अब हम तीन बेसिक चीज़ें हम निकालने वाले हैं। मोमेंटम बाद में देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम। अब हम कैलकुलेट करते हैं पांचवी चीज उड्डयन काल, या उड्डयन काल, चलो निकाल लेते हैं। उड्डयन काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से इसको दिखाते हैं। अब जो फॉर्मूले चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुन लो बेटा। उड्डयन काल समय की बात करें, ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे। देखिए पूरा समय लगा इसको वहां से वहां तक जाने में, तो जहां धरती से चला धरती तक आ गया तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन तो 0 है। हम इस वाली समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी वाली का, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो h बराबर, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए गति का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं समीकरणों का। मैंने फेंका कण को, धरातल से फेंका, धरातल पर आ गया तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन तो कुछ है ही नहीं ना, जमीन पर आ गया। ऊपर की तरफ फेंका था तो प्लस यू साइन थीटा, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। अच्छा ये 0 हुआ मतलब कण वापस जमीन पर आ गया, मतलब कण उड़ नहीं रहा, कण को जितना उड़ना था उड़ लिया, तो यहां पर कैपिटल टी आएगा माइनस हाफ ए वाई, ऐसे कर लो, प्लस ए वाई की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो 0 बराबर यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बच्चा क्या करता है, यहां से टी से टी को काट देता है, नहीं, ये द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो टी के 2 मूल होंगे। वो अलग बात है कि टी का एक मूल तो 0 ही दिख रहा है, तो देखिए टी कॉमन ले लो, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी बराबर 0। या तो टी बराबर 0 होगा या यू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी बराबर 0 होगा। और होना भी चाहिए, कण 2 बार धरती पे है, एक बार तो जब आपने फेंका तब धरातल पर है, दूसरी बार कैपिटल टी की जो भी वैल्यू आएगी उस पर धरातल पर है, तो इसीलिए 2 मान आते हैं। तो u
साइन थीटा बराबर हाफ जी इंटू कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा बटे जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ उड्डयन काल। t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t बराबर 2 u साइन थीटा क्या है? प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है या नहीं है? है या नहीं है? ये याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं बेटा। विनेश, उड्डयन काल समझ में आया? अब हम निकालेंगे क्षैतिज परास और फिर निकालेंगे एच मैक्सिमम। समझ में आया? तो छठी चीज हम निकालेंगे क्षैतिज परास कैपिटल आर, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो, आर दूरी है ना, क्षैतिज दूरी है ना, कैपिटल आर दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि त्वरण 0 है ax दिशा में, तो सीधा सीधा लगा लो चाल ux, और जितनी देर कण हवा में रहा उतनी समय में यह आगे भी तो बढ़ा, तो सीधा सीधा आ जाएगा ux इंटू टी। ux कितना है? u cos थीटा इंटू टी कितना है? 2u साइन थीटा बाई जी। अब ध्यान से सुनना, u और u स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो इसको पूरे को साइन 2 थीटा लिख दूं, तो r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। स्टार मार्क कर लो। अगले पे चलते हैं, छठा हो गया, 7वें पे चलते हैं। कण द्वारा ब्रैकेट में लिख लो प्रक्षेप पे, कण द्वारा प्राप्त महत्तम अधिकतम ऊंचाई, कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई लिख लो। हेडिंग लगाएंगे, कण द्वारा प्राप्त महत्तम अधिकतम ऊंचाई। यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो यार, मुझे ये H मैक्सिमम निकालना है कि कण कितना, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको फेंक रहा हूं तो ये अपने ये पहले ऊंचाई बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अब ये अधिकतम ऊंचाई पर चला जाएगा। अधिकतम ऊंचाई के बाद ये और ऊपर नहीं जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जा सकता है कि अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग, अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग 0 होता है, ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है, और केवल
वी एक्स रहेगा और वो वी एक्स यू एक्स के हमेशा बराबर रहता है। मैं नोट करके लिखवाऊंगा, पर हाँ आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, लिखना पड़ेगा पूरा। तो देखिए पहले तो लिखिए अधिकतम ऊंचाई पर कण का ऊर्ध्वाधर वेग का घटक 0 होता है, परंतु क्षैतिज घटक Vx क्षैतिज घटक 0 नहीं होता है तथा इसका मान Vx बराबर u cos थीटा। अतः अधिकतम ऊंचाई पर परिणामी वेग का परिमाण v बराबर √vx² प्लस vy²। ये तो 0 है, अगर ये चीज़ 0 है तो v बराबर √vx²। तो ये vx और ये vx की वैल्यू ux से है और ux है आपका u cos थीटा। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग आ गया, पर मुझे तो अधिकतम ऊंचाई चाहिए। अधिकतम ऊंचाई के लिए सुन लो कहानी क्या है। अधिकतम ऊंचाई के लिए देखो h मैक्सिमम ऐसे ले लो, है ना, v² बराबर u², क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर इसको कैसे प्रूव करेंगे, एक काम करते हैं, इससे मत प्रूव करो, v² बराबर u² माइनस 2gh। हाँ तो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 ले लूँगा ना, हाँ ठीक है, ओके। सुनो, हमें v² बराबर u² माइनस 2gh की जरूरत पड़ेगी, या इसको ऐसे ले लो, vy² बराबर uy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay इंटू h। अब देख, अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर घटक वेग का 0 होता है, तो 0 बराबर प्रारंभिक वेग का, तो ये u साइन थीटा आ जाएगा इंटू इसका स्क्वायर प्लस 2 ay माइनस जी इंटू h ऊपर की तरफ है तो प्लस h मैक्सिमम। कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h मैक्सिमम बराबर 0। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो मुझे u² साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2g h मैक्सिमम, h मैक्सिमम कितना आ जाएगा, u² साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2g। ये नोट कर लो, आज का लेक्चर बस इसी पे रखूँगा। मैंने सारे आपको तमाम फॉर्मूलेज डिराइव करवा दिए, तमाम चीज़ें आपको मैंने पढ़ा दी। अब आपको आई होप थोड़ा थोड़ा ये थ्योरी भी समझ में आ जाएगी, किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसा लगा लेक्चर बेटा विनेश, एक बार मुझे बता दीजिए कैसा लगा बच्चों। पहले तो मुझे ये बता दो ताकि मैं कुछ सवाल, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको दे सकूँ। मज़ा आया? अरे हाँ या ना, बोलो। क्लियर है? पक्का? एक बार फिर से इस लेक्चर को देखना। विनेश हो बेटा? हाँ विनेश है बेटा। विनेश एक बार है ना फिर से इस लेक्चर को देखना। अभी पहली क्लास है आपकी मेरे साथ, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अपनी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, अपनी थिंकिंग मैच होगी। टीचर्स के साथ एक स्टूडेंट की थिंकिंग मैच होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सब्जेक्ट को समझना लगता है, तभी वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आती है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो पहला लेक्चर है मैं, और हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है आपके साथ कि आप बिल्कुल चैप्टर के शुरू में आए हो, यानी कि आज लेक्चर नंबर 1 है और आज आप आ गए हो, तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। बस एक काम जरूर करना बच्चे, आप डेली इस चैप्टर को पढ़ना, डेली लेक्चर को रिवाइज करना, नोट्स को रिवाइज करना, अच्छे से नोटबुक बना लो और अपने नोट्स लिख लो। डीएसए में दूंगा, डीएसए मतलब डेली सेल्फ एनालाइजर, हर रोज 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। कोशिश करना उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? हाँ, और भास्कर बेटा, प्रमोद भास्कर, ओके। चलिए तो फिर अब ख़त्म करते हैं लेक्चर को, और तो क्या है, ठीक है। तो ये लिख लेना, मैंने आज क्या क्या करा दिया आपको। एक्स वाई निर्देशांक करा दिए, वी एक्स और वी वाई करा दिया, अल्फा करा दिया, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण करा दिया। अच्छा, प्रक्षेप्य पथ के समीकरण में एक चीज़ और है ना, वो मैं कल लिखवा दूंगा आपको कि ये जो एक्स के हमने इसके पदों में लिखी ना, कभी कभी वो क्षैतिज परास के पदों में भी दे देते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है एक्स टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 - x/r करके होता है, वो मैं अगली क्लास में आपको लिखवा दूंगा, है ना। तो अगर उस टर्म में भी अगर आ जाए तो भी हम कर पाए। और ये हो गया तीसरा प्रक्षेप पथ का समीकरण। फिर हमने वेग निकाल लिया, है ना, वेग नहीं, हमने अल्फा निकाला, वेग की दिशा निकाली, उड्डयन काल निकाला, परास निकाली, अधिकतम ऊंचाई निकाली, और यहाँ तक आके हमने लेक्चर को ख़त्म कर दिया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है बेटा जी समतल में गति। चैप्टर का नाम है समतल में गति और चौथे नंबर का चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है समतल में गति, चौथे नंबर का चैप्टर है। इससे पहले बेटा जी मैंने आपको मूलभूत गणित, आधारभूत गणित आपको पढ़ा दिया, मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया, और तीसरा सरल रेखा में गति पढ़ा दिया। 3 चैप्टर आपके निकले हैं, चौथा चैप्टर से आप आ गए हो। कोशिश करना इन 3 चैप्टर के लेक्चर्स आपके पास होंगे, आप उनको जब भी समय मिले आप धीरे धीरे उनको कवर करना। पुराना आपको कवर करना पड़ेगा, तभी हमारी स्पीड मैच हो पाएगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लगेंगे, पर यस मज़ा आएगा फिजिक्स में। मैं बैठा हूँ, मिलकर मचाएंगे। चलिए बेटा जी, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहना हमारे साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।